तो इसी तरह आप बाकी सारे वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा डाटा, कौन सा कोई मतलब कोई गलत डाटा तो नहीं है, गलत पॉपुलेटेड तो नहीं है। तो उसके बाद आप इस चीज़ को भी वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए आपको कि ये सेल जोन में है, कह रहा है कि ये 1 ईयर सेल जोन में, और ये कह रहा है कि ये 5 ईयर एंट्री पॉइंट 1 में, तो कैसा है या नहीं। तो अब सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो इस जगह पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जाके आप पहले 5 ईयर देखें। 5 ईयर में आप देखें कि ये सबसे लो है और ये वाकई बन रहा है समहाउ, ये एंट्री जोन 1 में 5 ईयर जो जिस तरह वहाँ लिखा हुआ था, और 1 ईयर के हिसाब से ये सेल जोन में, क्योंकि ये बिल्कुल अपने हाइट हाइट सेल जोन में पीक के बिल्कुल करीब है। तो इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस प्रोसेस से गुजरे हों तो एक दफ़ा तो ज़रूर देखें चार्ट, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पर तो बाय जोन लिखा होता है, लेकिन जब आप चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर शायद एक पीक होती है, बाकी सारा नीचे होता है। वो पीक शायद मोनोपली की वजह से आई हो। तो स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले ग्राफ देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरह सर करते हैं, सर कहते हैं। अच्छा, तो ये सारे के सारे कमेंट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि ये आप बंद करके इस्तेमाल करें, ये बंद करके इस्तेमाल करें। तो खोल भी सकते हैं देखने के लिए कि कौन सा फ्लैग ऑन है। अच्छा, ये जो दरमियान वाला है, दरमियान वाला, इसका नाम वेट है। मतलब ये जो पूरी रो है इसमें 1 या 0 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब वेट है। अगर तो 0 लिखा हुआ है दैट मीन्स वो बंद है, वो कुछ काम नहीं करेगा। अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री फ्लोट में 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो अगर 50 से ऊपर होगी, क्राइटेरिया ये है ग्रेटर देन 50 होगी तो फ्लैग 1 ऐड हो जाएगा, फ्लैग के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, और जो कमेंट है उसके अंदर ये स्टेटमेंट है जो ऐड हो जाएगी, फ्री फ्लोट इज़ ग्रेटर देन 50 वाली। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि बीटा भी 1 है, दैट मीन्स बीटा वाला भी फ्लैग ऑन है, ग्रेटर देन 1.7। अब यहाँ पर देखें 1.82 है, तो बीटा इज़ आगे इसकी वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 1.7, और उसके बाद स्टेटमेंट जो लिखी आएगी वो होगी बीटा इज़ ग्रेटर देन 1.7 और आगे ब्रैकेट में 1.82 लिखा होगा। अब देखें यहाँ पर कमेंट में ऐसा है, कमेंट में लिखा हुआ है बीटा इज़ ग्रेटर देन 1.7 और उसकी वैल्यू जो असल में उसकी वैल्यू 1.82 वो यहाँ पर आपको कमेंट में नज़र आ रही है। तो ये बड़े हेल्पफुल हैं, मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल थे कि आपको फ़ौरन से पता चल जाता कि क्या मसला है। और अगर कोई ऐड करना है फ्लैग, आप चाह रहे हैं कि हाँ ये EPS का फ्लैग भी अगर ऑन होता, अभी ऑफ है, अगर ऑन होता तो अच्छा होता, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे तो समझ नहीं है क्या होनी चाहिए। तो अगर या शायद ये कह सकते हैं कि अगर किसी EPS अगर माइनस में हो तो उसको ऑन कर दे, ये एक अच्छा होगा, अच्छा पॉइंट। तो वो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि क्या ऑन करना है क्या ऑफ़ करना है, तो उसको मज़ीद मिल के थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ के फ्लैग भी ऑन है। ये ज़्यादातर फ्लैग ये दो फ्लैग जो हैं वो हेयर कट और VAR के हैं, और ये फ्लैग जो हैं वो टोटल डेप और लॉन्ग डेप टू इक्विटी रेशियो के। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर पहले से आपको पता चल जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो
तो हमने बड़ी आसानी से एनालिसिस कर लिया और बाय जोन पे क्लिक किया और एकदम से हमारे पास 4 कंपनीज आ गई। 4 कंपनी में से एक का 30 डे वॉल्यूम बहुत कम था, हमने इसको भी ऑन कर दिया और 3 रह गई। 3 हमने ठग करके कहा ये सिलेक्ट हो गई। लेकिन उससे पहले आप इनका ग्राफ ज़रूर देख लें, इनके ग्राफ में क्या मसला है। अब हम जाते हैं, लेट्स सपोज सीमेंट सेक्टर में सेम क्राइटेरिया एक्टिव है। 1 बिलियन की मार्केट कैप, 45,000 का वॉल्यूम, पी रेशो 10 और डिफ़ॉल्टर ख़त्म हो जानी चाहिए यहाँ से। और सब बाय जोन वाली कंपनीज यहाँ पर। बाय जोन की अगर हम ऑल करेंगे तो बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो बाय जोन में नहीं है, एंट्री जोन 1 और एंट्री जोन 2 में है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जल्दी जल्दी हो, सिर्फ बाय जोन वाला हो, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास सारी की सारी अच्छी रेंज में है। 5 ईयर जो है रिटर्न रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी ज़्यादा अच्छा है इनका, सबका ठीक ठाक है। अब ये 4 हैं, 4 में से हम कौन सी सिलेक्ट करें। पी रेशो भी सही है, मुनासिब है। और इनका जो फ्लैग्स हैं इसके 2.12 ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है, 1.7 से ज़्यादा है बीटा। अब लॉन्ग टर्म डेप्थ 45 इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 30 के करीब ही है। और टोटल जो है 78 है, नॉट बैड। टोटल डेप्थ 86। और ये फ्री फ्लोट, ये नया फ्लैग एक्टिव हुआ है, इसका फ्री फ्लोट 55 है, मतलब 50 से ज़्यादा है, 55 है। तो ये भी। और पी ई एक्सपेक्टेड पी रेशो ग्रेटर देन 10। ये अब आपने ट्रेड ऑफ करना है, खुद से डिसाइड करना है कि चारों लेनी है या 3 लेनी है, कौन सी 3 लेनी है। अब यहाँ पर आपको आराम से नज़र आ जाएगा कि फ्री फ्लोट किसका ज़्यादा है, बीटा किसका ज़्यादा है। और अब देखें इसने ज़्यादा अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए एक फ्लैग अर्निंग पर शेयर का, कि अगर नेगेटिव हो तो वहाँ पर फ्लैग, तो ये मेरे ख्याल से कर देना चाहिए। अभी कर देते हैं, इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन। और यहाँ पे कर दिया इस, अगर तो ये लेस देन 0 होगा तो ये ऑन हो जाएगा। और अब देखते हैं कि ये फ्लैग हुआ ऑन या नहीं हुआ। ये नंबर 1 का था, DCL का था, हाँ DCL का था। अभी देखें EPS इज़ -0.59, तो हमें EPS भी उसने बता दिया। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं इज़ नेगेटिव, लेस देन 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव है। तो अब वहाँ पर आपके पास आ जाएगा EPS इज़ नेगेटिव। ये अच्छा है, फ्लैग एक्टिव हो गया, गुड। तो ये हमने फ्लैग भी एक्टिव कर दिया है। तो अब हमारे पास ज़्यादा इंसाइट उसी पेज में आ जाएगी, शुरू में ही आ जाएगी, सही है। तो ये जब अर्निंग ज़ीरो है तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी सारी बातें ज़ीरो ही होंगी। तो अब आपने खुद फैसला करना है कि हम इस चारों में से कौन सी कंपनी लें। उनके ग्राफ देखें, हो हैं तो सारी के सारी जोन बाय जोन में, 1 ईयर बाय जोन में भी हैं। और पी रेशो जिसकी अर्निंग माइनस में, उसकी पी रेशो भी 1:13 है। तो ये आपका फैसला है। लेकिन ये टूल आपको ये करेगा कि आपको ज़्यादा डाटा एकदम से जो है ना, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, फ़िल्टर लगाएं, फिर उसके बाद वहाँ से कॉपी पेस्ट करके कहीं और अपनी स्प्रेडशीट बनाएं, या फिर पेपर पेंसिल पे लिखें। उसके बाद SCS स्टेट में जाएं, वहाँ से उनका डाटा उठाएं, वहाँ पर लिखें। वो करने की ज़रूरत नहीं। तो एकदम से आपको सारी की सारी चीज़ें सामने मिलती रहेंगी। तो लेकिन फ़ैसला आपने खुद करना है, फ़ैसला आपका है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये बात, ठीक है। उसके बाद अगली एक शीट है जो मैं बना रहा हूँ, ये भी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें लेट्स सपोज अभी हमने जो एनालिसिस किया था
अपना असेंबली का, इसमें तो तीनों ऑटोमोबाइल असेंबली का तीनों की तीनों हमें अच्छी लगी थी। तो अगर हम सीधे इस सेक्टर में जाएं और ऑटोमोबाइल असेंबली ये है, तो ऑटोमोबाइल असेंबली मैंने तीनों सेलेक्ट की हुई हैं। और जब तीनों सेलेक्ट कर दी हैं तो उसको जो रेशो है 50%, 30%, 20%, ये प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और ये प्रायोरिटी 3, उस लिहाज से मैंने इसको 50, 30, 20 भी डिवाइड कर दिया। ठीक है। और आगे मैंने ये फॉर्मूले लगाए हैं कि ख़ुद से वो आगे चीज़ें कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50% खुद से आएगी। मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ और शुरू से दिखाता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 10 लाख लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी इधर। और इसका क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट फॉर दिस सेक्टर, ये पूरा कॉलम एक सेक्टर का और ये पूरा कॉलम एक सेक्टर का। ठीक है। और इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेट हो गई है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि सेक्टर कितने एक्टिव हैं। सेक्टर एक्टिव है यहाँ पर 14, दैट मीन्स 10 लाख बटा 14 इज़ इक्वल टू दिस नंबर। अगर आप इसको कम कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 लाख नहीं करता, 50 लाख कर दे, 5 लाख कर देता हूँ, तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। अब ये नंबर हाफ हो गया। ठीक है, ये नंबर हाफ हो गया। उसी तरह जब ये हाफ हुआ तो बाकी आगे भी जो है ना परसेंटेज तो सेम है, लेकिन आगे नंबर भी चेंज हो गए। जब आगे नंबर चेंज हुए हैं तो शेयर्स भी चेंज हो गए। ये शीट जो है ना, ये बहुत ही बेसिक शीट है। इसमें कोई कुछ बैक एंड प्रोग्रामिंग नहीं हुई भी कुछ, ये इंडिपेंडेंट है। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर सिंबल अपने लिखने हैं, सिर्फ यहाँ पर सिंबल, और यहाँ पर एंट्री प्राइस लिखनी। और एंट्री प्राइस फ़िलहाल मैंने करंट प्राइस लिखी हुई। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेक्टर है जो खाली है, ये खाली है। ठीक है। टेक्सटाइल स्पिनिंग, मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिला ही नहीं जो मैं सिलेक्ट कर सकूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 1 मिनट में यहाँ पर इसको पहले मैं एक्टिव भी कर दूँ कि ये चीज़, ये नंबर मुझे नज़र आता रहे। व्यू ओके, तो अब ये नंबर मुझे नज़र आता रहेगा, ये वाला सेक्शन। अच्छा, तो ये जो टेक्सटाइल स्पिनिंग है, टेक्सटाइल स्पिनिंग के अंदर फ़िलहाल एक भी एक्टिव नहीं है, एक भी स्टॉक सिलेक्ट नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC के नाम पे, ABC मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया, तो बाकी सब कुछ खुद पॉपुलेट हो गया। और यहाँ पर 15 हो गया, पहले 14 था, 15 हो गया। दैट मीन्स एक्टिव सेक्टर 15 हो गया। और अब ये जो 5 लाख है ये 15 पे डिवाइड होगा, तो बाकी सब की जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है, बाकी सब सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट भी डिवाइड बाई 15 हो गई है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ABC जो स्टॉक है उसको 100% मतलब 33,300 पूरे के पूरे यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, सब के सब इसमें लग जाएंगे। उसके बाद 33% इंट्री जोन 1 में अभी जो मैं बाय कर रहा हूँ उसको 33% देने हैं, तो ये 33% इस 33,300 का 33% ये। ठीक है, दैट मीन्स इतने की हमें शेयर प्राइस कर परचेज़ करना है। अब यहाँ पर आपने ख़ुद लिखना है कि प्राइस किस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 60 पे बाय, 60 रुपये का एक शेयर मिल रहा है, वो मैं इसी प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ। 60 लेके आप इंटर करेंगे तो आगे सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। और उसका क्या मतलब होगा, 60 पे तो आपने बाय किया, और 183 क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट, दैट मीन्स आपने 183 शेयर्स बाय कर लिए। ओके। और अब ये 45 क्या है, 45 है एंट्री
2 है, दैट मीन्स अगर तो ये शेयर 60 से 25% गिरता है, दैट मीन्स 60 से 45 हो जाता है, तब आपने ये आपका शेयर, ये आपकी जो है ना एंट्री 2 बनेगी फिर। और आगे एंट्री 3 बनेगी 33 पे, दैट मीन्स वो 25% और गिर जाता है, 45 से 25% और गिर जाता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेटिव के लिए। एक भाई ने कहा था मुझे कि इसमें एक और कॉलम भी ऐड होना चाहिए। समहाउ वो बताया कि एंट्री 2 लगी या नहीं लगी, अगर लगी है तो फिर वो भी आगे उसके शेयर भी ऐड होने चाहिए, वो बाद में इंशाल्लाह उसको ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद आगे क्या है कि +30%, दैट मीन्स आपका शेयर 60 से 30% बढ़ गया, 60 से 70 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स +30% फ्रॉम बाय प्राइस की थी क्या 60, 30% बढ़ा 78 होगी प्राइस उसकी। लुक फॉर सपोर्ट मतलब कोई, अब यहाँ पर वही है कि जो सर बताएंगे कि कोई टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने तो लिख दिया कि लुक फॉर सपोर्ट, लेकिन कोई सही से टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। जब टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा आपके पास वो कीमत आ जाएगी, हाँ इस प्राइस पे मैंने बेचना है, तो वो 30% आपने बेच देनी। अब 30% कौन से हैं? 183 के 30% 54 है। 183 टोटल शेयर थे, तो आपने 54 यहाँ पर सेल कर देने। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी प्राइस जो है वो 50% बढ़ जाती है, दैट मीन्स 60 से हो जाती है 90। तो अब यहाँ पर आपने 50% शेयर सेल कर देनी है, 50% टोटल के, दैट मीन्स पहले तो आप 78 सेल कर चुके हैं 183 से, तो अब 37 और सेल करेंगे तो फिर 50% ऑफ टोटल सेल हो चुका होगा। आपको 37 सेल करने हैं इस पोजीशन पे। उसके बाद 80% जब बढ़ जाएगी, दैट मीन्स 60 से 180 हो जाएगी, 108 हो जाएगी उसकी प्राइस। तब आपने 55 शेयर्स और सेल कर देने। 55 +87, सॉरी 55 +37 +78, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये 183 जो कि टोटल शेयर्स हमने ख़रीदे थे उसका 80% बनेगा। तो 80% आपने सेल कर देने और बाकी रह जाएंगे आपके पास 37। ये 20% शेयर है जो सर कहते हैं कि इसको सेल नहीं करना है, इसको वहीं पे रखना है। तो ये फार्मूला मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि ABC कंपनी के अलावा मुझे एक और पसंद आ गई कंपनी, वो उसका नाम है DFG या कुछ भी, तो ख़ुद ब खुद आपको 60% मार्जिन, 60% प्रायोरिटी 1 को चला जाएगा, 40% पहले 100% ABC का था, अब 60% उसको है, 40% उसको है। तो कैलकुलेशनें भी जो है ना उसी तरह से आगे सारी की सारी चेंज हो गई। आपने देखा कि पहले हमें शेयर 180 समथिंग परचेज़ किए थे, अब 110। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि एक शेयर DFG का 30 का है, तो आगे सारी जो है ना कैलकुलेशन सारी की सारी वो बता देगा। सही हो गया। तो ये चीज़ थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से अलग से एक शीट होनी चाहिए, क्योंकि ये हर बंदा खुद से फिल करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके साथ ही है, ये इसके साथ भी ठीक है, और अलग से भी मैं शेयर कर दूंगा 2 शीट्स। ठीक है, और इसका इस शीट का कोई लिंक नहीं है पिछली किसी शीट के साथ। तो बाकी तीनों शीटें जो स्टॉक वाली है, एनालिसिस 1 वाली है, एनालिसिस 2 वाली है, वो तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। इसको मैंने इसीलिए इंडिपेंडेंट रखा है कि अलग से भी इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो ये थी। उम्मीद है इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और चीज़ें आपकी फास्ट चलेंगी। तो ये यूज़ करके मैंने तो मेरे ख्याल से विदिन 15 मिनट्स सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंज खंगाल दी थी, जितना मुझे पता है। पता नहीं वो सही थी या नहीं थी, ये तो मेरा अपना डिसीजन था जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन सारा के सारा डाटा जो है बहुत जल्दी जो है इसमें अवेलेबल हो जाता है, और ये बहुत फास्ट है। पहले काफ़ी स्लो थी, भाइयों ने यूज़ की होगी उनको पता होगा कि पहले जो है वो एक एक एंट्री आने में काफ़ी टाइम लगता था, अब तो बहुत फास्ट हो गई। अब सारी चीज़ें मैंने प्रोग्रामिंग पे डाल दी, सारी की सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा।
ठीक, तो ये छोटी सी एफ़र्ट है मेरी, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह करे फ़ायदा भी हो इससे, और आप ढेरों पैसे भी कमाएं, मेरे लिए भी दुआएं करें। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।